बच्चों टीवी। लंबी टांगों वाला सारस सूखे पेड़ पर बैठा हुआ था कि वहाँ सातिर उल्लू आ जाता है। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हुए हो? मैं उड़ते उड़ते थक गया था। मैं वापस अपने परिवार के पास जा रहा था। तुम्हारे जैसे लंबे टांगों वाले बड़े सारस को तो जंगल को राजा होना चाहिए, और तुम यहाँ अकेले बैठे हुए हो। तुम सबसे बड़े हो, सबसे शक्तिशाली भी हो गए, तो फिर तुम जंगल के राजा क्यों नहीं बन सकते हो? ऐसे सीधे साधे सारस का दिमाग खराब करने के बाद शरारती उल्लू वहाँ से चला जाता है। उल्लू की बात तो ठीक है, मैं सबसे बड़ा हूँ और सबसे शक्तिशाली भी, फिर मैं राजा क्यों नहीं बन सकता? मैं भी जंगल में जाकर पक्षियों को डराता हूँ कि वह सब मुझे राजा कहे। ऐसा सोचते हुए सारस जंगल की तरफ उड़ जाता है। सारस जाकर एक घोंसले में बैठ जाता है। वह घोंसला एक चिड़िया का था, जिसमें चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे भी थे। कौन हो आप यहाँ से जाइए, यह घर हमारा है। अगर मेरी मामा आ गई तो आपको बहुत मारेगी। अब यहाँ से तुम्हें ही जाना होगा। मैं सारस हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे शक्तिशाली, मैं यहाँ का राजा बनने आया हूँ। यह कहते हुए सारस ने चिड़िया के बच्चों को उठाकर घोंसला से नीचे फेंक दिया। मामा चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अपने बच्चों को पेड़ के नीचे बैठे देख वह उनके पास जाती है। बच्चों, आप यहाँ कैसे? आपको तुम्हें घोंसले में छोड़कर गई थी। मोम मोम, वह देख, हमारे घर पर उसे बड़े पक्षी ने कब्जा कर लिया है। जैसे ही चिड़िया की नजर ऊपर अपने घोंसले में जाती है, वह अपने घोंसले में बड़े सारस को देखकर डर जाती है। चिड़िया उसके पास जाती है और बोलती है, सारस जी, यह घोंसला मेरा है, आप यहाँ से जाइए, यहाँ मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। मैं यहाँ राजा बनने आया हूँ और आज के बाद इस जंगल में मैं जिस भी घोंसले में चाहूँ रह सकता हूँ। चिड़िया छोटी और कमजोर थी। वह जानती थी कि वह अकेले उसे सारस को यहाँ से नहीं भगा सकती, इसलिए वह ज्ञान से काम लेती है। अच्छा, तो आप है सारस राजा जी? मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी, बहुत देर से मिले हैं आप। उल्लू, मुझे सच ही कहा था, मुझे राजा ही होना चाहिए। आप यही बैठे, मैं अपने दोस्तों को साथ लेकर आता हूँ ताकि वह भी आपको देख ले। इसके लिए हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। हम दोनों कौवी को भी साथ ले लेते हैं। जल्दी जाओ और सबको लेकर आओ और उनको बता दो कि आज से मैं जंगल का राजा हूँ। फिर चिड़िया अपने दोस्तों को लेने चली जाती है। मिट्टू भैया, वह बड़ी टांगों वाला सारस मेरे घर पर कब्जा किए बैठा है। किसी तरह हम सबको मिलकर उसे भगाना होगा। मैं अकेली उसका मुकाबला नहीं कर सकती। फिर चिड़िया और मिट्टू कालू कौवे के पास जाते हैं। चिड़िया कालू कौवा को सारी बात बताती है। तो वह राजा बनना चाहता है? हाँ कौवे भैया, उसने तो मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है। मैं देखता हूँ उसे जाकर। फिर वह तीनों दोस्त वापस चिड़िया के घोंसले की तरफ उड़ाते हैं। रास्ते से जाते हुए कालू कौवा मिठाई की दुकान से मिठाई लेता है और तोते से कहता है, मिठू, तुम जल्दी से जो कहीं से लाल मिर्च लेकर आओ, फिर देखना वह सारस राजा कैसे बनता है। तोते को पता था कि लाल मिर्च कहाँ से मिलेगी, इसलिए तोता जल्दी ही लाल मिर्च लेकर आ जाता है। कालू कौवा लाल मिर्ची तोड़कर मिठाई के अंदर डाल देता है और वह सब सरस के पास जाते हैं। राजा जी, हम सब आपको नए जंगल में स्वागत करते हैं और आपके चरणों में प्रणाम पेश करते हैं। मुझे तो पता ही ना था कि तुझ जैसे लंबी टांगों वाले पक्षी को राजा होना चाहिए। वह तो उल्लू ने मुझे बताया। राजा जी, मेरे दोस्त आपके लिए स्वादिष्ट मिठाई लेकर आए हैं। जो भी हमारा नया राजा बनता है उसे ही मिठाई खानी होती है। मैं अभी सारी मिठाई खा लेता हूँ। ऐसा कहते हुए सारस जैसे ही एक रसगुल्ला मुंह में डालता है, वह तो उछलने लग जाता है। मर गया, मैं तो मर गया रे, बचाओ बचाओ, मेरा मुंह जल गया। यह मिठाई बहुत है, मैं नहीं राजा बनना में ऐसे ही ठीक हूँ। वह सारे वहाँ से भाग जाता है और फिर चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर अपने घर से में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सिर्फ मिलती है कि मुश्किल समय में ज्ञान से काम ले।
छोटी चिड़िया और उसके बच्चे भोजन की खोज को निकले थे। अभी तक उन्हें कुछ भी खाने को ना मिला था। वह माँ और बच्चे उड़ते उड़ते पहाड़ों के पास पहुँच जाते हैं। फिर उन्हें एक पेड़ की डाल पर लाल रंग के फल नजर आते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वहाँ चली जाती है। बच्चों, यह कैसा पेड़ है? इसके केवल एक ही शाख पर फल लगा है। मामा देखे, इस पेड़ की शाख पर किसी ने रस्सी बांध रखी है। मामा, इसे बहुत दर्द हो रहा होगा। हाँ, मुझे बहुत दर्द है। क्या आप मुझे इस रस्सी से आजाद कर दोगे? क्यों नहीं पेड़ भैया, मैं अभी ही रस्सी खोल देता हूँ। चिड़िया रस्सी खोलने की पूरी कोशिश करती है मगर वह नहीं कर पाती। फिर चिड़िया अपने बेटे पिच्चू से कहती है, पिच्चू बेटा, आप घर जाएं और चाकू लेकर आए। यह रस्सी हम चाकू की मदद से काट देते हैं। पिच्चू अपनी मामा की बात मानकर तुरंत अपने घर चाकू लेने चला जाता है। और बेटी, आप अंकल पेड़ के लिए नदी से पानी ले आओ। हम पेड़ को पानी पिलाकर फिर ही इसके फल खाएंगे। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ मम्मा। ऐसे गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद गुड़िया पानी ले आती है और पिच्चू भी घर से चाकू ले आता है। चिड़िया चाकू की मदद से वह रस्सी काट देती है। अब मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आप बहुत अच्छी हो, आपने मेरी मदद की। ऐसे ही हमेशा दूसरों की मदद करते रहना। अब आप मेरा फल खा सकते हो। आप भी बहुत अच्छे हो जो आपने हमें मीठे मीठे फल दिए। फिर चिड़िया उसे पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़ कर ले जाती है। चिड़िया अपने घर जाकर वह मीठे फल खा रही थी कि वहाँ गोरी और कालू आ जाते हैं। चिड़िया, यह मीठा फल तुमने कहाँ से लिया है? हम तो सुबह से भूखे फिर रहे हैं मगर अभी तक कुछ भी खाने को नहीं मिला। फिर चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है। मैंने उसे पेड़ की डाल से रस्सी काट दी और फिर उसे पेड़ ने मुझे मीठे फल दिए। कालू, जल्दी चलो, हम भी उसी पेड़ के पास जाते हैं। खूब फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते गोरी घर से चाकू भी साथ ले जाती है। अब तो हमें भी मीठे फल मिलेंगे। रस्सी को काटना कौन सा मुश्किल काम है, वह तो मैं मिनट में काट दूंगी। गोरी और कालू उसे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ सच में एक पेड़ की एक डाल पर मीठे फल लगे हुए थे मगर इस बार वहाँ कोई रस्सी ना थी। कालू, यह क्या हुआ? यहाँ तो कोई रस्सी नहीं है। चलो, फल तो मिला, हम मीठे फल खाते हैं। कालू, हाँ गोरी, यह फल बहुत मीठे होंगे। फिर जैसे ही गोरी और कालू वह फल खाने लगते हैं, वह पेड़ उनसे कहता है, रुको रुको, आप ऐसे मेरे फल नहीं खा सकते हो। पहले आपको मेरी परीक्षा पूरी करनी होगी। बताओ बताओ, पेड़ की क्या बात है? पेड़ फल खाने से पहले आप थोड़ा आगे जो, वहाँ एक बुद्धि फास्ता अपने घोंसले में प्यासी बैठी है। वह बीमार है। वह पानी पीने नदी पर नहीं जा सकती। पहले से पानी पिला कर आओ। हम भूख से मर रहे हैं और पेड़ जी आप हमारी परीक्षा ले रही। मैं देखता हूँ आप कैसे हमें अपने फल नहीं खाने देते हो। ऐसा कहते हुए कालू और गोरी उसे पेड़ से फल खाना शुरू करते हैं। छी, यह फल तो बहुत कड़वे हैं। उसे चिड़िया की बच्ची ने हमें उल्लू बनाया है। यह तो कड़वे फल का पेड़ है जो हम इस पेड़ के कहने पर पानी पिलाने नहीं गए, वरना बदले में हमें तो कड़वा फल ही मिलना था। ऐसा कहते हुए काव्य वहाँ से भाग जाते हैं। तुम क्या जानो कि पक्षी अपने प्यार की मिठास से कड़वे फल भी मीठे कर सकते हैं। जैसा किसी का व्यवहार ऐसा ही उसे फल मिलता है। वह पेड़ उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुरा रहा था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलना।